आज देखते अपना जो टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना, यानी नौकरशाही। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक लोक प्रशासन जो होता है, लोगों की जो प्रशासन होता है वह सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन के अंतर्गत काम करने वाले नौकरशाह होते हैं, गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट जो फंक्शन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट फंक्शन, इस गवर्नमेंट फंक्शन को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सर्वेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सर्वेंट की। तो ये गवर्नमेंट फंक्शन यानी गवर्नमेंट के कार्यों को, जो सरकार के कार्य हैं, इसी को तो हम प्रशासन कहते हैं, इसी को तो हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन यानी गवर्नमेंट फंक्शन को करने के लिए सर्वेंट होते हैं, और सर्वेंट को हम कहते हैं नौकरशाह। क्या कहते हैं? नौकरशाही। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, नौकरशाही की अवधारणा, ठीक है। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी ये फ्रांसीसी शब्द है, और ये फ्रांसीसी इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना वो ब्यूरो से उत्पन्न हुआ है, जिसको अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ के रूप में जाना जाता था। लेकिन परिवर्तित और 19वीं सदी में इसी ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाह के रूप में जाने लगा कि भाई नौकरशाह, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके लक्षण समझेंगे ताकि इसका अर्थ है वो और अच्छे से जान पाए कि भाई ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। वैसे ब्यूरोक्रेसी का मतलब तो नौकरशाह है, जो भी आपके सामने प्रकट हो गया, यानी जो लोक प्रशासन यानी सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को हम नौकरशाह कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब इसके हम कुछ विशेषताओं के साथ, कुछ लक्षण के साथ इसको स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि नौकरशाह को, जिसे बात करें फाइनल की, फाइनल ने नौकरशाह को, नौकरशाही को क्या नाम दिया है? मेज का शासन, मेज का, यानी वह शासन, वह कार्य जो एक मेज के ऊपर बैठकर लोग करते हैं। यानी एक मेज और एक मेज की चार तरफ सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं? एक बड़ी टेबल होती है और टेबल के चारों ओर कर्मचारी बैठकर काम करते हैं या कोई निर्णय निर्माण के बारे में सोचते हैं। तो फाइनल ने नौकरशाही को मेज का शासन कहा है। क्या कहा है? मेज का शासन। अब कॉल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के 6 लक्षण बताए। किसने? कॉल जे फ्रेडरिक, ठीक है। कॉल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? 6 लक्षण बताए। कितने बताए? 6। कि भाई एक नौकरशाही जो व्यवस्था होती है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कार्यों का विभिन्नीकरण। कार्यों का विभिन्नीकरण। दूसरा जो हम समझते हैं वो होता है पद के लिए योग्यता। पद के लिए योग्यता है, ठीक है ना, पद के लिए योग्यता है। तीसरा जो होता है पद सोपान क्रम का संगठन। पद सोपान यानी जैसे सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी, इस प्रकार से लेवल होता है ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी होते हैं, इसको कहते हैं पद सोपान। पद सोपान क्रम का संगठन, क्रम का संगठन तथा अनुशासन। ठीक है। अब आगे चौथे जो लक्षण की बात करें वह कार्य रीति की वस्तुनिष्ठता। कार्य रीति की वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जब वो कार्य करते हैं तो उसमें पूरी तरह से वस्तुनिष्ठता होगी। कहने का मतलब कार्य करने के बाद उसमें अपेक्ष नहीं होगा या उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा,
सटीक रूप में वो कार्य किया जाएगा। तो नौकरशाही की जो कार्य रीति है वो वस्तुनिष्ठता होती है कि भाई जो कार्य किया है उसका वही तरीका है काम करने का, उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। दूसरा जो है यहाँ पर वो हम बात करें लाल फीताशाही, और ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है, लक्षण। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि कुछ कर्मचारी है ना, वो गवर्नमेंट जब बढ़ जाते हैं तो अपने रौब, अपने एटीट्यूड की वजह से वह लोगों के बीच में हमेशा हम की भावना, मैं की भावना भरते हैं, यानी वो रौब के साथ अपने काम से ज़्यादा अपने पोजीशन को बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनके पास थोड़ा सा अधिकार है लेकिन वो उसको बड़ा बनाने का कोशिश करेंगे और काम से ज़्यादा वो शो ऑफ करेंगे, लाल फीताशाही कहते हैं। और नेक्स्ट जो है छठा जो लक्षण है वो नोट कर लीजिएगा, प्रशासकीय कार्यों के संबंध में गुप्तता। कार्यों में गुप्तता, गुप्तता का मतलब समझते हैं ना, गोपनीयता, कि जो भी सरकारी कर्मचारी काम करेंगे वो गोपनीय रूप में काम करेंगे। किस रूप में काम करेंगे? गोपनीय रूप में काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज तो आपको कॉलेज फेडरिक के अकॉर्डिंग बता दी। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए कि एक नौकरशाह के क्या लक्षण होते हैं नौकरशाही के, तो ये तो कॉलेज फेडरिक के अकॉर्डिंग बताए। अब जनरल रूप में पूछा जाए कि नौकरशाही के लक्षण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि ये तो अगर इस विद्वान के नाम से पूछा जाए तब आप इसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अगर जनरली पूछा जाए कि नौकरशाही के लक्षण, तो आप लिख सकते हैं पहला जो लक्षण है, कानून व नियमों में अटूट विश्वास। कानून एवं नियमों में अटूट विश्वास। यानी नौकरशाही क्या है? नौकरशाही सरकारी कर्मचारी तो वो कानून और नियमों में पूर्ण तरह से विश्वास करते, उसी अकॉर्डिंग काम करते। तो ये नौकरशाही का लक्षण हो गया कि वो कानूनों के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और कानूनों पर विश्वास रखेंगे। क्योंकि नौकरशाही क्या है? कानूनी व्यवस्था के तहत काम करने वाले अधिकारी, तो उनका कानून में विश्वास होगा। ठीक है, ये इसका लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण है प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता। प्रत्येक पद की निर्धारित सत्ता। जैसे बात करें कलेक्टर, ठीक है, तो कलेक्टर अगर वो कलेक्टर के पद पर बैठा है तो उसके पास कलेक्टर की सत्ता होगी। क्या होगी? कलेक्टर की सत्ता होगी। अगर कोई बात कर लेते तहसीलदार है, तो वह तहसीलदार है तो उस अकॉर्डिंग उसे तहसीलदार के पद के अकॉर्डिंग उसके पावर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर कोई क्लर्क है, क्या है? क्लर्क है, तो वो क्लर्क के पद पर काम कर रहा है तो उसकी सत्ता कैसी होगी? क्लर्क वाली होगी। यानी जो जैसा सरकारी कार्यों में उसको पद मिलेगा वैसा ही उसके पास पावर और सत्ता होगी। कलेक्टर बना है तो कलेक्टर की सत्ता का प्रयोग करेगा, ताकत का प्रयोग करेगा, और बाबू है तो बाबू के रूप में कंप्यूटर पर या कागजों में काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक पद के लिए निर्धारित पहले से डिसाइड है कि ये पावर इसके पास रहेगा। नेक्स्ट जो तीसरी लक्षण की बात करें वो है प्राविधिक विशेषता। प्राविधिक विशेषता का मतलब क्या होता है? तो समझिए, नौकरशाही के काम करने का एक विशिष्ट ढंग होता है, एक शैली होती है, और वर्षों से ये संगठन उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो सिंपल बात होती है कि सरकारी कर्मचारी अपना समस्त जीवन एक विशिष्ट कार्य में लगा लेता है, उस अकॉर्डिंग वह उसमें कुशल प्रसिद्ध हो सकता है और विशेष योग्य बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक अच्छी तरह से काम करने की योग्यता विकसित हो जाती है। कार्यों में विशिष्टता। यानी कार्यों में विशिष्टता हो जाएगी, विशिष्ट काम करने की। और हम बात करें इसी प्रकार से व्यक्तिगत कार्य करता है तो एक प्रकार से ये योग्य बन जाएगा अपने काम में।
तो विशेषता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति या काफी सारे व्यक्ति एक ही काम दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर है तो अगर को पढ़ाना है तो वो उसमें पढ़ाते पढ़ाते एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी में एक विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, कला उत्पन्न हो जाती है। चौथा बात करें तो वह सत्ता का आधार राज्य व कानून का कानून। सत्ता का आधार एवं शासन का कानून। देखो, नौकरशाही जो है ना, सरकारी कर्मचारी, ये जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर सत्ता चलती है। सरकार अपना काम करती है, अपनी सत्ता चलाती है, तो इसके लिए वो नई योजनाएं वगैरह बनाती है, आदेश देती है। उन आदेशों का पालन और उस आदेश से काम कौन करता है? नौकरशाह काम करते हैं। तो मतलब ये बैकबोन है, सपोर्ट है। क्या कहते हैं? बैकबोन, सपोर्ट। क्योंकि नौकरशाह है तो सत्ता को सपोर्ट मिलता रहेगा, काम होता रहेगा। इस प्रकार से इसको हम सत्ता के कानून कह सकते हैं, क्योंकि ये एक शासन में कानून के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कानून यानी शासन का ये कानून है। नौकरशाह क्या है? ये कानूनों की कठपुतलियां हैं और शासन में कानून की तरह काम करते हैं। तो ये लक्षण हो गया। और लास्ट बात करें, आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। देखिए, आजीविका यानी अर्निंग, ज्यादातर आपने देखा कर्मचारी हैं। नौकरशाह क्या होता है? कर्मचारियों के एक समूह, और वो कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए नौकर मतलब कर्मचारी बनते हैं। ज़्यादातर देखा होगा कि कोई लोग सरकार में काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जीवन अच्छा गुजरेगा, आमदनी अच्छी आएगी और हम अपने व्यवहारिक रूप में काम करेंगे। इस प्रकार के नौकरशाह को हम एक और ये कह सकते हैं, उसके एक लक्षण प्रकट होते क्या कि नौकरशाह है ना, वो आजीविका अर्जित करने वालों का एक ग्रुप है। सरकार के लिए काम भी करता है, लेकिन ये वो ग्रुप है जो अपना आजीवन, अपना पैसा कमाने के लिए भी यहाँ पर काम करते हैं। तो नौकरशाही यानी सरकारी कर्मचारी को हम एक ऐसे ग्रुप में बांट सकते हैं जो कमाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने इम्पोर्टेंट नौकरशाह के लक्षण, जो इम्पोर्टेंट था और बेहतरीन तरीके से हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके आगे वाली क्लास। तब तक के लिए इसको रिविजन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।